जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आज की डेट में हर कोई परेशान बैठा हुआ है, तो मैं तो गुरुजी से एक ही बात बोलता हूँ, गुरुजी आज आप सभी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर संगत जी ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी
जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत पायल अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पायल अरोड़ा गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, हमारे घर में ना बरकत नहीं होती थी। हम लोग बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे, मैं और मेरे अंकल, मेरे बच्चे। संगत जी, घर में पैसा बचता ही नहीं था बिल्कुल भी। मेरे अंकल की अच्छी खासी नौकरी थी, 40-50 हजार रुपए मेरे अंकल आराम से संगत जी कमा लेते थे। पर इतने पैसे कमाने के बाद भी संगत जी हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं बचता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी, कुछ समझ ही ना आए अब क्या करें, किसके आगे। संगत जी देखो, आप आजकल ना पैसों की कोई हेल्प भी नहीं करता। पैसा कोई किसी को दे के खुश नहीं है आजकल। संगत जी, लोगों के पास है ही नहीं। लोग तो तब आगे देना जब मतलब हो किसी के पास। लोग आगे ही पूरे सूरे बैठे हुए हैं तो कोई किसको क्या पैसे देगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। संगत जी, हम लोग बड़े परेशान, मैंने आपको बताया ही, कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। बड़े ज्योतिषियों को दिखाया, बड़े पंडितों को मेरे अंकल ने अपने हाथ दिखाए, अपनी कुंडलियां दिखाई, मेरी कुंडलियां दिखाई कि कब आएगा पैसा। कोई कहता 2 साल बाद आएगा, कोई कहता 1 साल बाद आएगा। ये उपाय कर लो, ये नग डाल लो, ये मोती डाल लो, सोने की अंगूठी में डाल लो, चांदी की अंगूठी में डाल लो। संगत जी, सभी लोग ऐसे बोलते थे। पर हमें देखो संगत जी, उपाय भी तो हम तब करें ना, आजकल सारा काम पैसे से है। पैसे से सारा काम है संगत जी। उपाय बंदा तब करेगा ना जब उसके पास 4 पैसे होंगे। फ्री फंड में संगत जी उपाय भी नहीं होता। अगर आपने अभी सोने की, आपको कोई नग पहनना हो संगत जी, आप बाजार में जाओ जरा, 5-7 हजार रुपए का तो नग आएगा। और उसके बाद वो सोने की अंगूठी 40-50 हजार। संगत जी, कोई कहां से लगाएगा? जो कमाता है पूरे महीने काम कर करके, रोज सुबह जाके रात को आके, और ऐसा पूरा महीना काम करना, उसके बाद उसको 40-50 हजार रुपए मिलने हैं, वो तो एक दिन में संगत जी सारे पैसे फूक जाएंगे, है ना। कोई कहां से लगाएगा? आगे संगत जी, मेरी 2 बेटी हैं, दोनों बच्चों के बारे में सोचना, उनकी कल को शादियां करनी। संगत जी, बहुत हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई थी। अब पैसे, हमारा घर नहीं चल रहा तो हम बच्चों के लिए कहां से जोड़ेंगे? बच्चों का फ्यूचर कहां से सेव करेंगे जब हमारे पास ही कुछ नहीं है? तो कहां से लाएगा बंदा पैसा? संगत जी, फिर मुझे लगा कि किसी की बुरी नजरें लगी हुई है हमारे घर पे। ऐसा होता ही है, मन में तो बातें आती हैं कि भाई किसी ने बुरी नजर लगाई हुई है, इसलिए पैसा घर में टिकता नहीं है। जबकि मेरे अंकल के भाई हैं, जो संगत जी, जो बड़े भाई, छोटे भाई है, जैसे 3-4 भाई हैं मेरे अंकल आपस में, तो वो सब भी संगत जी, वो सब भी इतने पैसे कमाते हैं। उनके पास तो गाड़ियां भी हैं, घर भी हैं अपने, सारी चीजें अपनी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। वो भी 40-50 हजार रुपए कमाते हैं महीने के, और मेरे अंकल भी 40-50 हजार कमाते थे, पर पैसा बचता नहीं था। संगत जी, ये बात तो है गुरुजी के साथ में जुड़ने से पहले। पिछले साल हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े थे 2023 के अंदर। जुलाई का महीना था संगत जी। जुलाई के महीने में मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का जन्मदिन भी जुलाई का है। मेरा जन्मदिन संगत जी जुलाई में है, 22 जुलाई, और गुरुजी का बर्थडे भी मतलब जुलाई में आता है, 7 जुलाई को। अब मुझे क्या पता कि हम लोग जहां पे जाना शुरू करने वाले हैं, वहां पे बड़े मंदिर में बहुत विशाल जो सत्संग होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरा दूर दूर से संगत आती है, ब्लेसिंग मिलती है, दर्शन करती है, प्रसाद मिलता है ना। आपको पता ही है कि 7 जुलाई वाले दिन बड़े मंदिर में कितना मतलब कितनी संगत आती है। वो भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है संगत जी। वो भीड़ तो वो होती है जहां कोई देखा देखी लोग जा रहे हैं, या जहां कोई भंडारा हो रहा है तो वहां भीड़ होती है, या जहां कोई प्रसाद मिल रहा है वहां भीड़ होती है ना। वो भीड़ नहीं है, वो तो एक एक गुरु जी की संगत है, ब्लेस करी हुई संगत जी। हम भी उन्हीं में से एक, हम लोग चले गए। मुझे क्या पता 7 जुलाई को होता है बर्थडे गुरु जी का। हम चले गए, मेरी फ्रेंड ने संगत जी बताया था हमें गुरु जी के बारे में।
वहां गए, वहां जाने के बाद तो संगत जी इतना मतलब इतने लोगों को देख कर ना मेरे को तो बेचैनी शुरू हो गई कि अरे इतनी मतलब इतने लोग आए हुए हैं, घबराहट सी शुरू हो गई मन में ना कि अरे अब कैसे जाएंगे, रात को कितनी देर हो जाएगी, घर जाते जाते तो रात हो जाएगी, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। साथ मेरे अंकल। संगत जी हम लोग मेट्रो से गए थे, मेट्रो से हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे क्योंकि हमारे पास गाड़ी वाड़ी कोई स्कूटर वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, अब चले गए। अब आप देखो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद मेरे को घबराहट हो गई। मेरे अंकल ने कहा वापसी चलें फिर, अगर तेरा मन नहीं कर रहा, तू तेरे को तबीयत तेरी खराब हो रही है तो वापसी चलते हैं। इतने में मेरे को एक अंकल ने देख लिया जो वहां अपनी सेवा कर रहे थे, वो वहां पे सेवादार थे। वो ना संगत जी उनके लिए लस्सी आई हुई थी अंदर से, मतलब होगा कुछ कि सभी सेवादार मतलब गर्मी में जो खड़े हैं बेचारे सेवा कर रहे हैं अपनी, उनके ताकि उनकी हेल्थ उनकी ठीक रहे, वो मतलब बीमार ना हो। गर्मी संगत जी बीमार हो जाता है बंदा, अगर गर्मी में कोई खड़ा रहेगा तो बीमार होगा ही ना। तो मतलब बड़े मंदिर की तरफ से गुरुजी का जो आश्रम है, जो सबकी मतलब सेवा लगती है वहां पे, तो वहां से उनके लिए लस्सी का प्रसाद आया हुआ था खाली सेवादार के लिए। तो वो उन्होंने मेरे को देखा कि मैं चक्कर ऐसे चक्कर से आ रहे हैं, घबराहट है, बेचैनी सी हो रही है, बैठ गई हूँ नीचे। वो अंकल मेरे पास आए, कहते हैं आंटी ये आप पी लो, लस्सी का प्रसाद है। मैंने कहा अंकल देखो मैं नहीं, आप मतलब आप, मैं नहीं पीऊंगी ऐसे, मेरे को मैं नहीं पीती हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। वो कहते हैं आंटी क्यों आप बेकार की बातें कर रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे, जल्दी से प्रसाद पियो, अंदर जाओ। तब तक संगत भी जा रही है अंदर। मैंने कहा अच्छा जी। और तब तक संगत जी टी पॉइंट तक हम लोग मतलब खड़े हुए थे, अभी अंदर जाना बाकी था क्योंकि संगत इतनी थी, एक एक करके जाने में टाइम लगता है ना। ठीक है, अब गए, अब वो प्रसाद मैंने पिया। जैसे ही प्रसाद खत्म किया मैंने अपने अंकल को बुला दी। मैंने कहा अंकल ये आप उनको दे दो। मैंने अपने अंकल को बोला, अपने हस्बैंड को, कि आप उनको दे दो अंकल को इनका गिलास। संगत जी कांच का गिलास था तो मैंने दे दिया उनको। वो कहते हैं आंटी अब ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि अब ठीक है, अब जाओ आप अंदर। देखा तो कोई है ही नहीं, मतलब जो लाइनें इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई थी ना बिल्कुल खाली। संगत जी हम लोग हैरान हो गए, हमने कहा ये क्या, मतलब आप देखो अभी 5 मिनट पहले इतनी संगत, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, घबराहट हो रही थी देख देख के, कह रहे हमारा नंबर कब आएगा, हम कब अंदर जाएंगे। अब तो बिल्कुल शांति हुई हुई है, सीधा बड़े मंदिर के अंदर। संगत जी वो मेरा पहला दिन था बड़े मंदिर में। गुरुजी महाराज के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूं। मतलब संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, गुरु जी की कृपा से वो दिन है, आज का दिन है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए। घर में हमारे इतनी बरकत, इतनी बरकत, इतनी बरकत कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा है संगत जी कि बताना बड़ा मुश्किल है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से ये सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। हमारा संगत जी क्या है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ गुरुजी से मांग सकते हैं जाके, बस कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो। बस मांगना बड़ा आसान है संगत जी, मांगना बड़ा आसान है, आप जाके मांग सकते हो। पर गुरुजी महाराज को देखो आप, वो इतने दयालु कृपालु हमारे गुरुजी महाराज, जो मतलब आप देखो उनको पहले पता होता है कि हमें क्या चाहिए। वो पहले से जानते हैं कि हमें क्या लेना है, क्या हमें चाहिए, क्या हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी बात, क्या चीजें हमारे काम आएंगी आगे फ्यूचर में, वो ये भी जानते हैं संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।